यीशु लॉर्ड, आप हमारे बीच में है, आप हमारे मध्य में है, क्योंकि आप जीविता परमेश्वर है प्रभु जी। लॉर्ड, हम प्रभु जी आपको मुर्दों में नहीं प्रभु जी, हम आपको जीवित में देख रहे हैं प्रभु जी। आप हमारे साथ हैं प्रभु। आपने कहा इस संसार के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ होकर कर प्रभु। लॉर्ड, हम सबके साथ पिता, यहाँ पर जितने लोग बैठे पिता, पर्सनली प्रभु जी हम सबके साथ आप है, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। स्तुति महिमा गौरव आपको मिले प्रभु जी, स्तुति महिमा गौरव आपको मिले पिता। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। लॉर्ड, मैं अपने आप को आपके हाथ में सौंपता हूँ। मैंने पिता मेरे द्वारा आप बातें कर, मेरी इच्छा नहीं प्रभु जी, आपकी इच्छा हम पर पूरा हो ऐसा हम मांगते हैं प्रभु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मेरे जबान से प्रभु जी आप बातें कर प्रभु जी। आपका पवित्र आत्मा मेरा कब्जा लेने पाए, बैठे हुए सारे लोगों को पवित्र आत्मा कब्जा लेने पाए प्रभु। पवित्र आत्मा हम सबको आपके वचन को सिखा दे, यीशु मसीह के वचन को हम सबको सिखा दे, ताकि प्रभु हम भी प्रभु जी तैयार हो जाए और आपके आगमन में हम भी प्रभु उसी प्रकार जी उठे जैसा आप जी उठे प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, स्तुति महिमा गौरव आपको मिले प्रभु। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते सुन ले पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग रोमियो की किताब पहला अध्याय 3 और 4 वचन को पढ़ेंगे। आइए हम देखेंगे रोमियो की किताब पहला अध्याय का 3 वचन। अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी, वह शरीर के भाव से दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुए में से जी उठने के कारण सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से वो पैदा हुआ था और मरे हुए में से जी उठने के कारण आज वो परमेश्वर के साथ कैसा है, जीवित है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम लोग सबको, हम लोग हिंदू बैकग्राउंड से, हम में से ज़्यादा लोग तो हम नहीं जानते थे कि यीशु मसीह कौन था। प्रेज द लॉर्ड। मेरी बातें मैं कहूँ तो मैं तो ऐसा सोचता था कि यीशु मसीह जो है वो एक पॉलिटिकल लीडर था, जैसा हमारे देश में महात्मा गांधी है, सुभाष चंद्र बोस है। मैं बोलता था उनका भी देश में ऐसे ही कुछ अच्छा काम किया होगा यीशु ने, तो ये लोग उसको भगवान बना के रख दिए। प्रेज द लॉर्ड। यही मेरा भी थिंकिंग था। और कोई आके मुझे पूछता था कि यीशु के बारे में, तो मैं बोलता था एक ही चीज़ कि भाई जैसा हम लोग यहाँ पर बड़े बड़े लोगों को जो अच्छे अच्छे काम किए उन लोगों को हम मानते हैं, वैसा उन लोगों ने भी उनको मान लिया है, लेकिन वो कोई भगवान या परमेश्वर ऐसा कुछ नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। और मुझे यहाँ तक मालूम था कि यीशु मसीह मर गया। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह मर गया क्रूस पर, इतना ही मुझे मालूम था। शैतान हर एक व्यक्ति से एक बात छुपा के रखता है कि वो जिंदा हो गया करके। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो मैं चर्च में आने के बाद मुझे मालूम पड़ा, मुझे गुड फ्राइडे तो मालूम था कि यीशु मसीह मरा हुआ दिन था, और वो भी मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन था कि मरने के दिन को कोई अच्छा दिन बोलता है क्या? ये लोग अच्छा अच्छा कपड़ा पहन के अच्छा अच्छा खा पी के घूम रहे। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, ये तो बुरा दिन है, बुरा दिन मानना चाहिए, लेकिन ये लोग गुड फ्राइडे बोलते, ऐसा सोचता था मैं। लेकिन उसके बाद उन लोगों ने बोला आने वाला संडे जो है वो ईस्टर संडे है, यीशु मसीह जी उठा है, उस चीज़ के बारे में हम देखेंगे। तो मैं बोला जी भी उठा? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बाद में मैं पहले वचन पढ़ चुका था ये सब, लेकिन मेरे को वो सब चीज़ समझ में नहीं आया। ये जिंदा हुआ, ये हुआ वो सब मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जब वहाँ पर प्रचार को सुना तब मुझे मालूम पड़ा अरे यीशु मसीह जिंदा हो गया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।
अगर जिंदा है तो किधर तो भी है ना। प्रेज द लॉर्ड। इतना तो हम मान सकते हैं, कोई व्यक्ति जिंदा है, भले वो दुबई में है या अमेरिका में है या फिर अफ्रीका में है या फिर इंडिया में है, किधर तो है लेकिन हमारे साथ हमको दिखता नहीं है। इतना चीज मैं समझ गया कि यीशु किधर तो जिंदा है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि यीशु जिंदा है और मेरे साथी है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यीशु जिंदा है और हमारे साथ है। और यीशु का जिंदा रहने का सबूत क्या है? कैसे हम बोल सकते हैं कि यीशु जिंदा है? प्रेज द लॉर्ड। हर एक जनरेशन में, हर एक पीढ़ी, जब से यीशु मसीह जिंदा हो गया तभी से लेकर अब तक नए नए लोग यीशु को ग्रहण करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। दूसरी बात, वो उनसे बातें करता है। तीसरी बात, उनके रोगों को चंगा करता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसी बात से हमको पता चलता है कि यीशु जिंदा है। लोग बोलते हैं ना यीशु जिंदा किधर है, दिखाओ हमको। वो फिजिकल लोग है। शारीरिक लोग क्या करते? अपने आंखों से देखना चाहते। जैसा तोमा ने कहा था, सब लोगों ने बोला अरे कल हम लोगों ने यीशु को देखा, वो आया था अपने कमरे में, वो जिंदा हो गया है। तो बोला नहीं, मैं नहीं मानूंगा। बोला फिर तू कब मानेगा? बोला वो आएगा, मेरे से बातें करेगा, वैसा भी मैं उसको नहीं मान सकता हूं क्योंकि दूसरा कोई भी आ सकता ना। बोला मुझे एक चीज मालूम है, उसके हाथ में क्या है? गाव है। किले ठोके हुए थे तो उसमें होल तो रहेगा ना। जब तक मैं उस होल में हाथ डाल के नहीं देखूं तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा कि यीशु जिंदा हुआ है। तो यीशु वहां पर तुरंत आए और बोला आजा भाई, चेक कर ले पूरा मेरे को, नहीं तो तू एक ही आदमी हो जाएगा बोलेगा यीशु जिंदा नहीं हुआ। तो यीशु वहां पर गए, बोला अभी हाथ डाल के देख। तो फिर वो रोने लगा, बोलने लगा अरे सॉरी सॉरी, मैं गलती कर दिया, मैं आप जिंदा है मुझे पता चल गया है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज हम सबको मालूम है, यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं हम सबको मालूम है कि यीशु जिंदा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमारे बीच में एक गवाही है, एक सिस्टर है, वो आते आते मेरे को बोली कि मुझे आज गवाही देना है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो उसका एक ऐसा गवाही है जो कि उसके शरीर में एक बीमारी था और डॉक्टर ने बोल दिया कि ये बीमारी ठीक नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जिसके कारण उनके पति के जीवन में भी थोड़ा गड़बड़ हो गया, अनबन हो गया। प्रेज द लॉर्ड। अच्छा खड़े हो जाओ आप। इनका जीवन में एक बहुत बड़ा गवाही है जो कि डॉक्टर ने बोला कि ये ठीक नहीं होगा, और वही रीजन को लेकर इसका पति ने बोला मैं इनके साथ नहीं रहना चाहता हूं। तो इनके कुछ केसेस चालू है, लेकिन इनके वकील ने बोला एक बार आप एक काम करो, एक रिपोर्ट निकाल के बता दो ताकि हम दिखा सके। कोर्ट में बोलते हैं ना भाई इसको है ऐसा बीमारी है इसको। तो इन्होंने क्या किया, इनको मालूम था मैं ठीक हो गई, लेकिन वकील के बोलने के कारण इन्होंने एक रिपोर्ट निकाला और रिपोर्ट में सब कुछ नॉर्मल आया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और ये ऐसा कहते हैं कि मैंने उसके लिए कभी प्रेयर नहीं किया। जिस दिन मैंने चर्च के अंदर कदम रखा उस दिन से मैंने दवाई बंद कर दिया। किसी ने बोला भी नहीं दवाई बंद करो, उनके शरीर में ऐसा लगा कि मैं ठीक हो रही हूँ तो उन्होंने दवाई बंद कर दिया। काफ़ी दिनों से दवाई बंद कर दिया, लेकिन फिर भी बोलते थे कि मेरे को ऐसा बीमारी, मेरे लिए प्रेयर करो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर जीवित है, यीशु मसीह जिंदा है, वो हम सबको पर्सनली जानता है। भले इससे किसी को भी नहीं बोली, लेकिन इनका नाम, इनका घर, इनका एड्रेस, सब कुछ यीशु जानता है। प्रेज द लॉर्ड। और इनको क्या बीमारी वो भी यीशु जानता है, इसके लिए उसने इसको छूकर चंगाई दे दिया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये हमारा बड़ा सबूत है, बैठ जाइए। ये हमारा बड़ा सबूत है कि यीशु मसीह जिंदा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम और एक वचन को पढ़ेंगे हम।
हम पौलुस के बारे में देखेंगे। पौलुस जो है वो गवाही देता है। हम निकालेंगे पहला कोरिन्थियों का किताब 5वां अध्याय 8 वचन को पढ़ेंगे। सॉरी, पहला कोरिन्थियों का 15वां अध्याय 8। करंती पहला करंती का 15 अध्याय का 8वां वचन हम देखेंगे 7 से पढ़ो, फिर अच्छा रहेगा। 7 से। हाँ। फिर वह याकूब को दिखाई दिया, तब सब प्रेरितों को दिखाई दिया। हाँ। सब के बाद मुझको भी दिखाई दिया, जो मानो अधूरे दिनों का जन्मा हुआ, क्योंकि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूँ, वरन प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं, क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया था। परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। पॉल यहाँ पर क्या गवाही देता है? शिष्य लोगों ने तो उसको देखा। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के जो 12 शिष्य लोग हैं वो लोगों ने तो उनको देखा। मैं तो बोलता मैं सबसे छोटा हूँ, वरन मैं अपने आप को कुछ बोलने का लायक भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो कलीसिया को सताता था। प्रेज द लॉर्ड। मैं कलीसिया को सताता था और कलीसिया को मारता था, और वो मुझे भी दिखाई दिया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज हम लोग खुश नसीब होना चाहिए, हाँ, कि अगर हम में से किसी ने यीशु को अगर देखा हो तो। प्रेज द लॉर्ड। एक जगह में लोग इवेंजलिस्ट करने के गए थे, यीशु का पिक्चर लगाते हैं ना, तो पिक्चर लगाए थे वहां पर। तो पिक्चर देखते देखते लोगों ने बोला, अरे ये आदमी को तो हम लोगों ने कल देखा था, ये जो पिक्चर में है इसको तो हम लोगों ने कल देखा था, 2 दिन से हमारे गांव में तो घूम रहा है। प्रेज द लॉर्ड। जहां पर सुसमाचार गया नहीं है वहां पर खुद यीशु जाकर क्या कर रहे? सुसमाचार दे रहे। यीशु अपने बारे में खुद बोल रहे। लेकिन 2 दिन के बाद जब वो लोगों ने पिक्चर देखा तो बोला, 2 दिन से ये आदमी हमारे गांव में घूम रहा है और हमने तो उसको देखा है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह आज भी लोगों को दिखाई देते, जिनको जरूरत है ना उनको दिखाई देते यीशु मसीह। उस समय पर पौलुस को भी दिखाई दिया, और ये टाइम पर जो एकदम ग्रामीण इलाका है, छोटा छोटा इलाका है, जहां पर लोग पहुंच नहीं पाते, जहां पर लोग जाना भी नहीं चाहते, उस जगह पर यीशु मसीह खुद जाकर सुसमाचार बांटते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमारा यीशु जो है जीविता परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। आज हम मसीह लोगों को नहीं चीज नहीं मालूम है। हमको इतना मालूम है कि यीशु जिंदा है, और जिंदा यीशु को पास में रखकर भी हम लोग क्या करते, बहुत दुविधा में, बहुत टेंशन में। प्रेज द लॉर्ड। हम सोचते हैं कि यीशु अभी कुछ करेगा भी नहीं या नहीं। प्रेज द लॉर्ड। कोई शक नहीं, हम लोगों का भरोसा थोड़ा सा हिल रहा है। हम लोगों का भरोसा किधर हो जाता है? कभी कभी फिजिकल बातों में हमारा भरोसा हो जाता है, कभी कभी, है ना, पैसे पे, या फिर अपने आप पर, अपने पढ़ाई के ऊपर, इन सब चीज़ों में हमारा विश्वास होने के कारण तो हम लोग जब कोई भी काम में जाते हैं तो हम लोग ये सोचते हैं कि होगा क्या नहीं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हमारा मन में ये नहीं है कि ये चीज़ जो है मैं करने जा रहा हूँ, लेकिन इसके ये करने से पहले मुझे एक बात मालूम है कि मेरे साथ प्रभु है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ प्रभु है करके हमको विश्वास करना है हर एक चीज़ पर। मैं भी कभी कभी बहुत निराश हो जाता हूँ, कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या होगा, लेकिन फिर मेरे को पवित्र आत्मा याद दिलाता है, इतना साल तूने क्या मेहनत किया था। प्रेज द लॉर्ड। इतना साल तूने क्या किया था, मैं इतना साल तेरे को लेके आया कि नहीं, बड़े अद्भुत रीति से। आगे के थोड़े साल में मैं तेरे को बड़े अद्भुत रीति से लेके जाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो ये कौन सोच सकता है ये बात? जो व्यक्ति ये बोल सकता है कि मेरा यीशु जिंदा है। सिर्फ ईस्टर के दिन बोलने से नहीं,
हर एक दिन हमको सोचना है कि यीशु जिंदा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। चलो अभी हम थोड़ा सा यीशु के गाड़े जाने के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। मत्ती का किताब 27वां अध्याय 62 से लेकर 66 तक पढ़ेंगे। मत्ती का किताब 27वां अध्याय 27 का कितना? 62। मत्ती की किताब 27वां अध्याय का 62वां वचन हम देखेंगे। दूसरे दिन जो तैयारी के दिन के बाद का दिन था, प्रधान याजकों और फरीसी पिलातुस के पास इकट्ठे होकर कहा, हे महाराज, हमें स्मरण है कि उस भरमाने वाले ने जब वह जीवित था कहा था, मैं 3 दिन के बाद भी उठूंगा। अंत आज्ञा दे कि तीसरे दिन तक कब्र की रखवाली की जाए, ऐसा न हो कि उसके चेले आकर उसे चुरा ले जाए और लोगों से कहने लगे वो मरे हुए में से जी उठा है। तब पिछला धोखा पहले से भी बुरा होगा। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम्हारे पास पहर हुए है तो है, जाओ अपनी समझ के अनुसार रखवाली करो। अंत वे पहरुओं को साथ लेकर गए और पत्थर पर मोहर लगाकर कब्र की रखवाली की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह जिस दिन उसको क्रूस में से उतारा गया, उतार कर उसको कब्र में रखा, वहाँ के राजा लोग, वहाँ के फरीसी लोग, ये लोग सब टेंशन में आ गए। बोला ये आदमी बोला था मैं तीसरा दिन जिंदा हो जाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। कहीं ऐसा नहीं हो कि इसके चेले लोग आके इसको उठा के लेके जाएंगे और बोलेंगे जिंदा हो गया। प्रेज द लॉर्ड। देखो कितना बड़ा प्लान हो रहा है। हाँ, यीशु मसीह को वो लोग बोलते हैं कि ये जो भरमाने वाला आदमी है, इसका शिष्य लोगों को पहले ही बोल के रखा होगा कि जैसे ही मैं मर जाऊंगा तुम लोग उसको उठा के लेके जाओ मेरे बॉडी को, और क्या कहो जिंदा हो गया कर। इधर चेले लोग पहले से डर के मारे कमरे के अंदर बंद है। प्रेज द लॉर्ड। जिस रात यीशु मसीह पकड़वा गया उस दिन से लेकर सिर्फ पेत्रस ही साथ में घूम रहा था थोड़ी देर के लिए, फिर बाद में ये लोग सब जाके रूम में बंद। बोला भाई हमको देखेंगे तो हमको भी पकड़ लेंगे। ये लोग सब जाके रूम में बंद हो गए और यीशु मसीह को कब्र में रखा गया। कब्र में रखकर क्या कर दिया? सील मार दिया, गवर्नमेंट का सील। आज है ना आपके पास अगर खुद का भी घर हो ना, खुद का भी घर रहेगा, अगर गवर्नमेंट ने उसमें सील मार दिया, आपके घर को बंद करके लॉक मारकर सील मार दिया ना, फिर उस घर को कोई नहीं खोल सकता। आपके पास अगर पेपर भी रहेगा, बोलेगा ये मेरा घर है, मैं कभी भी नहीं, तुम नहीं खोल सकते हो। क्यों? गवर्नमेंट का सील को तुम लोग तोड़ ही नहीं सकते हो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज बैंक में है ना पैसा लेके आते ना, तो वो लोग जब लास्ट में सब खत्म होता है तो उसमें एक सील मारते हैं और कुछ तो भी प्लास्टिक जैसा उसमें पिघाल के उसको पूरी तरीके से चिपका देते। क्यों? जो लेके जा रहे हैं वो लोग 2 गड्डी उठा के पॉकेट में डाल लिया। तो अभी उसमें सील मारा है, जिस दिन वो सील टूट गया मतलब उसमें एक ऑथोराइज पर्सन रहता है, वही उस सील को तोड़ सकता है, दूसरा कोई उसको तोड़ नहीं सकता। अगर दूसरा कोई तोड़ दिया तो उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लग जाएगा और उसको जेल हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। अभी गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, वहां का रोमन गवर्नमेंट ने कब्र को बंद करके उसके ऊपर वो लोगों ने सील मार दिया, पक्का सील मारा। ये सील को अगर किसी ने तोड़ा उसको जेल हो जाएगा। अभी कोई जाएगा क्या उधर? आज लोग रोड में कोई मर भी जाता है ना, तो हम थोड़ा नजदीक जाने को हमको भी डर लगता है, पुलिस किस हो जाएगा, पुलिस हमको 10 बार बुलाएगी, चक्कर मारना पड़ेगा, कौन इतना मगजमारी करेगा। पहला पुलिस आए, वो लोग आके कुछ करे तो बाद में हम देखते। तो सब लोग पहला किसको फोन करते? पुलिस को फोन करेंगे। पुलिस वाला आएगा, आके देखेगा, पहला किसने देखा, वो भी प्रॉब्लम है।
पहला किसने देखा? हाँ मैंने देखा। तू इधर खड़ा रहे, तू किधर जाने का नहीं, जब जब हम बुलाएंगे तभी तभी आने का। तो ये सब बहुत सारा प्रॉब्लम है। इसके लिए मेरे को तो ऐसा लगता है कि वो कब्र के पास कोई गया भी नहीं होगा, और ऊपर से वहां पर पूरा सैनिक लोग को खड़ा कर दिया गया है। जब इलेक्शन होता है ना, तो जिधर वो पेटी लेके जाके रखते, गिनने से पहले वो एरिया में आप जाके दिखाओ, खाली इतना सिक्योरिटी रहता है वहां पर। आप वो एरिया से गाड़ी में भी जाओगे, चल के भी जाओगे, तो पुलिस वाला इधर से क्यों गया, इसके आजू बाजू आने का ही नहीं। तो सेम सिक्योरिटी वहां पर भी लगाया गया। वहां पर भी बड़े बड़े सैनिक लोग खड़े हुए रहेंगे, कब्र के पास, कब्र से दूर 1 किलोमीटर दूर, इतना दूर 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 तक खड़े हुए रहेंगे, सील बंद, कोई सैनिक उसको हाथ लगाने को भी ताकत नहीं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। भाई यहां का गवर्नमेंट कितना भी ताकत लगा ले, यहां का गवर्नमेंट कितना भी ताकत लगा ले, यीशु मसीह के कार्य को कोई रोक नहीं सकता। प्रेज द लॉर्ड। उसके वचन को कोई रोक नहीं सकता। वो उसके समय पर बराबर सील को तोड़ा और पत्थर को हटाया गया और यीशु मसीह बाहर निकल गया। प्रेज द लॉर्ड। और वहां के सैनिक लोग जो थे ना, सब लोगों ने देखा और कहा, अरे वो तो जिंदा हो गया, हम लोगों ने किसी ने सील को नहीं तोड़ा, वो तो खुद ही पता नहीं कैसा खुल गया और वो बाहर आके चला भी गया। तो ये वहां का राजा और फरीसी ये लोग सब बोले, एक काम करो, तुम जाके किसी को बोलो मत, हम लोग तेरे को बहुत पैसा देते। लिखा है बाइबल में, पढ़ के देखो आप। बोला किसको जाके बोलो मत, नहीं तो तुम ही लोग गवाह बन जाओगे। यीशु जी उठा करके बोलने का गवाही तुम ही लोग बन जाओगे। इसके लिए उनको बहुत पैसा दिया और बोला किसको बोलना मत। ऐसा हो सकता है क्या? लाख रुपए देगा ना, लाख रुपए लेके पॉकेट में डालेगा, लेकिन जाके बोलेगा। मालूम है ऐसा ऐसा हुआ था, तुम लोगों को क्या मालूम? किसको भी जाके आप अपना कुछ भी सीक्रेट बताओ और बोलो किसको भी नहीं बोलना। मैं किसको भी नहीं बोलूंगा, सिर्फ घर में मेरा औरत को ही बोला था। औरत को बोल दिया तो हो गया काम। प्रेज लॉर्ड। हो गया। फिर वो मैंने किसको भी नहीं बोला, सिर्फ बाजे वाला औरत को ही बोला था। बाजे वाला औरत बोले कि मैंने तो किसको बोला ही नहीं, सिर्फ तेरे से सुना, उधर ही खत्म किया बात। थोड़े दिन के बाद मालूम पड़ा, दूसरे बिल्डिंग के लोग आके पूछ रहे, भाई ऐसा सा फलाना फलाना बात हुई थी क्या, तुमको कैसा मालूम? मालूम पड़ा। समझो पूरा एरिया को मालूम पड़ चुका है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, मैं एक बार एक बहुत जुना पिक्चर देखा था। मैं पिछली बार भी आपसे कहा था, पता नहीं याद नहीं यहाँ बोला था किधर बोला था। मैंने एक पिक्चर देखा, वो एक राजा रहता है। वो राजा जो है, हर एक के घर में क्या होता है ना, अपना कान लगा के सुनते रहता है। कोई भी सीक्रेट बात करता है ना, तो वो सुनता हो, कान लगा के सुनता हो। तो वो बोलता है, एक वरदान उसको दिया जाता है कि भाई तू क्या चाहता है तो मांग। तो वो बोलता है, अगर मेरे को वरदान ही मिलना है तो मुझे ये वरदान मिले कि मेरे को और सुनने के लिए मेरा कान और थोड़ा बड़ा हो जाए। तो वैसे हो जाता है, उसके कान बड़े हो जाते, गधे के कान बन जाते। तो बोलता अरे ये तो मुसीबत हो गई, ये तो गधे के कान बन गया, अभी क्या करें इसको। तो वो क्या करता, अपना जो मुकुट है वो कभी उतारता ही नहीं, हो हमेशा लगा के रखता हूँ। तो सब लोग बोलते भाई तू क्यों लगा के रखता? बोलता नहीं, मैं ये लगा के रखूंगा, मैं उतारूंगा नहीं। आखिर क्या हो गया, बाल बढ़ता ना, फिर अभी बाल तो काटना है, तो जाके नाभि को बुला के लेके आते, उसको बहुत पैसा देते, भाई काम कर, बहुत सीक्रेट काम है। तो बोलते क्या काम है? बोलते राजा का बाल काटना कौन सी बड़ी बात है, वो कौन सा सीक्रेट है? बोलते तुम आओ। फिर उसको लेके जाते। राजा बोलते भरोसे का आदमी है ना? बोलता हाँ बहुत भरोसे का आदमी है, हम लोगों ने उसको 10 बार बोला है और वो नहीं बोलेगा किसको भी। बोला ठीक है। अभी वो अपना मुकुट उतारा, इतने बड़े बड़े कान। बोला बाप रे, राजा का कान, गधे का कान।
बोला किसको बोलने का नहीं, चुपचाप बाल काटा और जा। बोला ठीक है। बाल काटा, बहुत पैसा लेके गया, अपने बीवी को दिया इतना पैसा। बोले इतना पैसा कहाँ से लेके आया तू? बोला अरे एक जगह में बाल काटने को गया, उधर मेरे को मिला। बोला नहीं तू सच सच बोल, इतना बड़ा इतना ज्यादा पैसा किधर से मिला तेरे को? बोला अरे किसको बताने का नहीं है, सीक्रेट है। बोला क्या मेरे से क्या सीक्रेट है तेरा, बोल मेरे को। बोला ऐसा ऐसा हुआ, राजा के पास कान काटने को गया, बाल काटने को गया बाल काटने को गया तो उसके कान बड़े बड़े थे, तो वो बोला किसको बोलो मत, इसके लिए इतना पैसा दिया। बोला ठीक है मैं किसको भी नहीं बोलूंगी। फिर रात को अचानक उसको उठाई, बोला मेरा पेट बहुत बड़ा बड़ा होते जा रहा है। बोला क्यों? बोला भाई वो सीक्रेट मेरे अंदर है ना, मेरे को पच नहीं रहा है वो, किसको तो बोलना पड़ेगा मेरे को। तो बोला अभी क्या करे, अभी किसको बोल दिया तो राजा तो मेरा गला उड़ा देगा। नहीं लेकिन मेरे को बोलना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरा पेट अभी फट जाएगा। और उसके पेट बड़े होते जा रहे। तो बोले चलो एक काम करते अपन, एक अच्छा खड्डा खोदते, उसके अंदर तू बोल दे 3 बार। बोला हाँ ये अच्छा आइडिया रहेगा। तो गए वो लोग दोनों, खड्डा खोदे, वो खड्डे में उसने बोल दिया राजा का कान गधे का कान है। 3 बार उसने बोला, उसका पेट छोटा हो गया। बोला बाप रे अभी अभी ठीक लग रहा है। फिर वो बंद करके ये लोग आ गए। फिर राजा के कर्मचारी लोग वही जंगल में गए, घूम रहे थे। तो वो ये जो सीक्रेट बात होती है ना, हमेशा उसमें बहुत पावर रहती है। इतना पावर रहता है कि वो फैलते 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 उसमें फल भी आ जाते, पत्ते भी आ जाते, है ना। पहला जो बोला है वो इंसान जो है वो क्या करता है, खाली एक बीज देता है, लेकिन फिर उसमें से अंकुर फूटता है, फिर उसमें टाइनी ये निकलते, पत्ते निकलते, फिर फल आते, फिर वो बड़ा झाड़ बन के अपने सामने आ जाता है। हम बोलेगा अरे हमने तो खाली बीज के बारे में बोला था, इतना बड़ा झाड़ किधर से आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। सीक्रेट बात हमेशा कैसा रहता है, बहुत बड़ा रहता है। तो ये जैसा ही इसने बोली ना, उसी रात उसमें एक पेड़ आ गया और उसमें कोई फल नहीं था, उसमें कोई पत्ते नहीं थे, सिर्फ वो एक झाड़ बनकर खड़ा हो गया वो। तो राजा के कर्मचारी लोग गए उधर ढूंढने को, उनको ढोलक बनाना था। तो वो लोग बोले कोई अच्छा झाड़ मिले तो हम लोग उसका ढोलक बनाए। तो वो लोग ने वही झाड़ को चुना। बोला एकदम मस्त झाड़ है, एकदम मजबूत है। उसको वो झाड़ को काटा, वो लोग ढोलक बनाया पूरे बड़ी सभा में। बोला हमारे तारीफ में कुछ पेश किया जाए। राजा ने बोला हाँ ठीक है, म्यूजिशियन को बुलाओ। म्यूजिशियन आया, वही ढोल लेकर आया। वो ढोल लिया, बजा। तो पहला बोला राजा। बोला ये कौन बुलाया मेरे को? बोला ये ढोल में से आवाज आ रहा है भाई। दूसरी एक बार बजा, राजा का कान बुलाओ। इतना बड़ा सीक्रेट। बोला कोई तो यहाँ पर मेरे कान के बारे में बोल रहा है। बोला नहीं हम लोग कोई नहीं बोल रहे। फिर 2-3 बार बजा, राजा का कान गधे का कान, राजा का। तो राजा को आया गुस्सा, ये किसी ने तो किधर तो बोला है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सीक्रेट कभी सीक्रेट नहीं रहता। प्रेज द लॉर्ड। किधर ना किधर फैल जाता है। हाँ मैं ऐसा काम करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, कोई भी चीज अगर सबको फैलाना है तो किसको भी बुला के बोलता हूँ और बोलता हूँ बहुत सीक्रेट है, किसको बोलना मत, बहुत आसानी के साथ। और दूसरी बात, अगर आपको कोई बात किसी को पहुंचाना है ना, तो उसी व्यक्ति को जाके बोलो जो उसको जाके हर चीज को पहुंचा दो। उसको जाके बोला बहुत सीक्रेट है, किसको बोलना मत। ऐसा करके खाली बोल के आ जाओ, वो दूसरे या तीसरा दिन वो जिसको आपको बोलना था उस व्यक्ति को पहुंच जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन सच्ची में सीक्रेट है तो किसको बोलो ही मत। अगर पहुंचाना है आपको, सामने वाले को बोलना है, तो पक्का बोलना, वो पहुंच जाएगा। ये हम मनुष्य की आदत है। प्रेज द लॉर्ड। तो राजा ने बहुत कोशिश किया, सिर लगाया, जिंदा होने के बाद उनको पैसा दिया, बोले किसको बोल मत, किसको बोल मत। लेकिन उधर पहला राजमहल में ही सब बातें फैल गई। शिष्य को अभी तक नहीं मालूम वो जिंदा हो गया करके। प्रेज द लॉर्ड।
हाँ, लेकिन राजमहल में सबको मालूम पड़ गया यीशु जिंदा हो गया। पहला 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 मैसेज किसको पहुंचा है? अनबिलीवर को ही पहुंचा है, और अनबिलीवर लोग ही इस चीज का गवाही दे रहे हैं, ए भाई वो यीशु जिंदा हो गए। अभी सोचो, एक एक सैनिक ऐसा खड़ा है, वो बाला वाला पकड़ के एक जाता है, उसको बोलता है पता है कल क्या हुआ? क्या हुआ? अरे हम लोग खड़े थे उधर, अचानक पत्थर हटा, ऐसा क्या भूकंप जैसा हुआ, और यीशु उसमें से बाहर निकला, हमारे आंखों के सामने हुआ। किसको बोल मत, हाँ, राजा फिर हमको पगार नहीं देगा। प्रेज द लॉर्ड। पूरे कर्मचारी को मालूम पड़ गया यीशु जिंदा हुआ। इसके लिए हम बाद में देखते हैं बड़े बड़े कर्मचारी लोग, जो बड़े बड़े सैनिक लोग थे, वो लोग यीशु के पास आके पूछते हैं, हम जानते हैं तू गुरु होकर इस पृथ्वी पर आया है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कई सारे लोगों का उद्धार हो गया, कई बड़े बड़े लोगों का उद्धार हो गया जो राजमहल में थे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज हम लोग जो किंग जेम्स बाइबल पढ़ते हैं ना, उस टाइम का राजा था वो, उसका उद्धार हो गया, उसने किंग जेम्स वर्जन निकाला। प्रेज द लॉर्ड। धीरे 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 सब जगह में क्या हो गया, बात फैल गई कि यीशु जिंदा हुआ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में आप किधर भी जाओ, सबका आपको कबर मिलेगा, सबका कबर मिलेगा, बड़े बड़े लोगों का कबर मिलेगा। महात्मा गांधी का कबर मिलेगा आपको, बोलते इधर ही गाड़ा गया था। 2-3 जगह पे महात्मा गांधी का। मैं कन्याकुमारी में गया, उधर भी रखा है। मैं बोला क्या है ये? बोलते हैं महात्मा गांधी का कबर है। मैं बोला शायद इधर क्यों है, इधर कैसे गाड़ दिया उसको, ऐसा सोचा मैं। फिर बोलते गुजरात में भी है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, सब जगह में रखा है। तो कितने भी बड़े आदमी रहो, कोई भी रहो, सबका क्या है? समाधि है। आज भी लोग उधर जाके फूल डालकर हाथ जोड़कर आते हैं। प्रेज द लॉर्ड। कोई एक व्यक्ति यीशु की समाधि पे जाके फूल डालकर आए? आज भी समाधि खुला है, अंदर जाके आप देख सकते, वहां पर कोई नहीं है। यीशु जिंदा हो गया है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्या किस प्रकार के परमेश्वर को हम लोग फॉलो कर रहे? आज कोई भी बोल सकता है कि आपको मेरा परमेश्वर जिंदा है कर कर? अगर कोई बोल दिया तो मैं उसको उसका कब्र दिखा दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। अगर कोई बोलता है मेरा परमेश्वर जीवित है तो मैं उसको उसका कब्र दिखाऊंगा, भाई इसका कब्र इधर है। और मैं बोलूंगा यीशु जिंदा है, उसका कब्र कोई दिखा नहीं सकता। अगर दिखाएगा तो अभी खुला कब्र तो आप किधर भी नहीं देखोगे। खुला कब्र अगर किसी का है तो सिर्फ यीशु का है, उसके अलावा किसका भी नहीं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह जिंदा हो गया कर कर हर एक जन, फर्स्ट सेंचुरी से लेकर आज तक लोग गवाही देते कि यीशु जिंदा हुआ है, क्योंकि उन लोगों ने अनुभव किया है। यीशु को क्या किया? अनुभव किया है। भाई यीशु जिंदा है, पक्का है, हमको मालूम है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो यीशु क्यों जिंदा हुआ? यीशु क्यों जिंदा हुआ? ऐसा लिखा है बाइबल में कि यीशु मसीह वो पहलौटा है जो जीवित हो गया। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह पहलौटा है जो जीवित हो गया। क्या लाजरस जीवित नहीं हुआ? मर गया फिर से, उसका भी कब्र रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। इजराइल में जाओगे तो उसका भी कब्र मिल जाएगा। जिंदा हुआ था लेकिन मर गया। विधवा स्त्री का लड़का जिंदा हुआ था लेकिन मर गया। वो किसकी बेटी थी? वो यायर की बेटी मर गई थी, जिंदा हो गई थी, फिर मर गई थी। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन यीशु मरा, जिंदा हुआ, जिंदा ही है। प्रेज द लॉर्ड। मरा नहीं हो। इसके लिए बाइबल कहता है कि मरे हुए में से वही जो जीवित हुआ, उसमें से वही पहलौटा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और यीशु क्या कहता है? परमेश्वर क्या वादा करता है हमसे? जैसा वो जीवित हुआ वैसा ही हमको भी क्या करेगा? वो जिलाएगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम निकालेंगे पहला कोरिन्थियों का किताब 15वां अध्याय 42 से लेकर 45 तक पढ़ेंगे हम। पहला फर्स्ट कोरिन्थियंस
15वां अध्याय 42। आइए हम देखेंगे पहला कोरिन्थियों 15वां अध्याय का 42वां वचन। मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। हाँ, नाशवंत दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप से जी उठता है। वो अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है। हाँ, निर्बलता के साथ बोया जाता है और सामर्थ के साथ जी उठता है। हाँ, स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है। जबकि स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। ऐसा ही लिखा है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। प्रेज द लॉर्ड। बस प्रेज द लॉर्ड। कैसा बोया जाता है शरीर को? नाशवंत रीति कैसा भी बोया जाता है ना। आज हम मसीही लोग हम लोग ये डिक्लेयर करते हैं कि हम लोग जी उठने वाले, इसके लिए हमको एक पेटी में रखकर क्या करते हैं? गाड़ा जाता है। ये हमारा विश्वास है। प्रेज द लॉर्ड। ये हमारा विश्वास है। किसी को आदर के साथ गाड़ा जाता है, किसी को अनादर के साथ गाड़ा जाता है, लेकिन तुमको कैसा भी गाड़े, तुम्हारे शरीर को किसी भी प्रकार से गाड़े, लेकिन उठने के टाइम वो महिमा के साथ उठेगा। प्रेज द लॉर्ड। वचन कहता है तुर्री फूकेगी और हर एक मुर्दा क्या होगा? जीवित होगा। प्रेज द लॉर्ड। क्यों जीवित होगा? क्योंकि यीशु मसीह जीवित हुआ। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह जिंदा हुआ, इसके लिए हम भी क्या होंगे? जिंदा होंगे। जब यीशु मसीह आएगा तो हम भी जीवित होंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आज एक बड़ा लड़ाई होती है गाड़ने के टाइम पर, कैसा गाड़ा जाए, है कि नहीं? प्रेज द लॉर्ड। अरे भाई कैसा भी गाड़ो, कोई टेंशन नहीं। आज लोग बोलते हैं नहीं, हम ऐसा गाड़ा जाएंगे ना तभी ही उठेगा। भाई वो हमारा विश्वास है, हमारा विश्वास है। इसके लिए हम लड़ते, हम ये दुनिया को ये दिखाते कि हम क्यों ऐसा गाड़ते, क्योंकि हम यीशु के साथ जिंदा होने वाले। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, अगर हम वैसा नहीं करते, उनके साथ हम लोग कर लेंगे, उनको देखो वो लोग तो बोलते कोई जिंदा होता नहीं है। हाँ, अब एक आदमी मर जाता तो क्या करता हो? अगर तूने बहुत बकरा खाया है तो तू अभी अगला तू जैसे मरेगा तो अभी बकरा बनकर जिंदा होएगा और तेरे को एक कसाई काटेगा, तब तेरे को पता चलेगा। किधर पता चलता है? वो तो अभी पता चलना चाहिए ना। भाई मेरे को कसाई काटेगा, कैसा लगेगा? ये बोलते तू मरेगा लेकिन तू क्या होएगा? बकरा बनकर जिंदा होएगा अभी। फिर तेरे को एक कसाई काटेगा, फिर उसके बाद तूने मुर्गी बहुत खाया है। हम लोग छोड़ते हैं क्या मुर्गी को? उसका टांग अलग, उसका गुर्दा अलग, सब फ्राई कर करके खाते। हाँ? तो लोग बोलते तुम लोग ऐसा फ्राई करके खाते हो ना, तो तुमको भी ऐसे ही काट के फ्राई किया जाएगा। तू मुर्गी बनेगा, तू चींटी बनेगा, तू पक्षी बनेगा, तू ये बनेगा, तू वो बनेगा, तू मरेगा, तू हर बार जिंदा होएगा और क्या होएगा? मरेगा और रोएगा। बोलते हो बैठ के हम लोग रोएंगे, अरे मैंने इतना कुछ क्यों खाया, इतना कुछ क्यों किया, इतना प्राणी को हमने सताया क्यों? इसीलिए हम आज फिर से क्या हो रहे? कुत्ता बन रहे। चाइना में क्या हालत होगा फिर? इंडिया में तो ठीक है 2-3 प्राणी खा रहे, चाइना वाले तो कभी मरेंगे ही नहीं। सांप कीड़ा बिच्छू सब पैदा होते रहेंगे वो लोग, कभी उनको नरक भी नहीं मिलेगा, स्वर्ग भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जिंदा होते रहेंगे ना वो। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। लोग क्या सोचते हैं? मरेगा फिर जिंदा होएगा, मरेगा फिर बकरा बनेगा, ये बनेगा। कुछ नहीं बनने वाला है। तुम मरेगा और यीशु जब आएगा, अगर तुम यीशु पर बिलीव करते हो, नहीं भी बिलीव करते हो, बाइबल ऐसा कहता है हर एक प्राणी जिंदा होगा। हर एक जन, बिलीवर अनबिलीवर, सब जिंदे होंगे यीशु आने के टाइम पे। प्रेज द लॉर्ड। और सबको न्याय के सिंहासन पे खड़ा किया जाएगा। पहला बिलीवर को। हम लोग भी बहुत प्रभु प्रभु करते हैं ना, इसके लिए पहला हमको खड़ा करेंगे। भाई तू बाइबल जानता है? हाँ जानता हूँ।
फिर ऐसा ऐसा क्यों किया? बाद में अनबिलीवर लोगों का न्याय होगा, पहला बिलीवर लोगों का न्याय होगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, आज लोग सोचते हैं कि मरेंगे फिर जिंदा होंगे, फिर ये नहीं खाना है वो नहीं। यही बात पे शैतान ने क्या कर दिया, लोगों को दिमाग को घुमा के रख दिया। मैं भी ऐसा ही था, लेकिन मैं फिर भी बोलता था भले बकरा ही सही, लेकिन बकरा अच्छा लगता खा लूँगा मैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। नॉनवेज में फिर भी खाता था। अभी तो बड़ी छूट मिल गई है, अभी तो खा सकते हैं अपन। प्रेज द लॉर्ड। मतलब आपको कहना क्या है, यीशु मसीह जिंदा हुआ है और हम भी जिंदा होंगे। एक व्यक्ति एक ही बार मरता है और एक ही बार जिंदा होता है, फिर कभी नहीं मरेगा। अनबिलीवर भी नहीं मरेगा, बिलीवर भी नहीं मरेगा, लेकिन अनबिलीवर हर एक दिन नरक में मरेगा, लेकिन विश्वासी हर एक दिन स्वर्ग में खुशियां मनाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग आनंद मनाने के लिए प्रभु ने हमको बुलाया है, खुशियां मनाने के लिए प्रभु ने हमको बुलाया है। क्यों? क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं, इस पृथ्वी पर हम लोग क्लेश उठा रहे। क्या उठा रहे? प्रभु के लिए हम दुख उठा रहे, और प्रभु उसके लिए हमको क्या करेगा, जिंदा कर कर हमको हमेशा के लिए आनंद जीवन देगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज आपको लोग कोसते बाइबल बाइबल, प्रेयर प्रेयर, क्या है? प्रेज द लॉर्ड। अच्छी बात है, अच्छी बात है। हाँ, आज बहुत जगह में ऐसा हो गया है। क्यों तुम प्रचार करते हो भाई यीशु के बारे में? क्यों प्रचार करते हो? हम लोग करते हैं क्या? भाई तुम भी करो ना, कौन मना किया तुमको? हम तो नहीं मना कर रहे, तुम भी करो, हम भी करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमको यीशु ने बोला, इसके लिए हम कर रहे हैं। यीशु ने बोला भाई जो व्यक्ति मरेगा, हाँ, अगर पाप से ही मर गया तो फिर से जिंदा होगा, तो वो हमेशा के लिए नरक में जाएगा। हाँ, जो पाप छोड़ देगा और वो जिंदा होगा तो हमेशा के लिए वो जीवन पाएगा। तो हम लोग सोचते हैं कि हमारा विश्वास है कि हम जीवन पाएंगे, तो हम चाहते हैं अगर कोई विश्वास करता है जीवन पाए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं एक व्यक्ति को प्रचार किया था यीशु के बारे में, तो आके मुझे बोला, अरे अभी विदेश के लोग जो है हिंदू धर्म को अपना रहे, विदेश के लोग, और तू इधर रह के तू क्रिश्चियन के बारे में प्रचार कर रहा है। मैं बोला भाई उधर वो लोग हिंदू धर्म को अपना रहे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, इधर हम लोग अपने तो क्यों प्रॉब्लम? प्रेज द लॉर्ड। हाँ, उधर जाके बोलना चाहिए ना भाई तुम क्रिश्चियन है, तुम हिंदू नहीं बनना चाहिए। कोई लड़ता नहीं उधर जाके, हमारे पास आके लड़ते। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यीशु ने हमको बोला है प्रचार करने को, हम करेंगे। यीशु ने बोला मैं जिंदा हुआ हूं, तुम भी होगे, हम भी जिंदा होंगे। यीशु ने कहा है कि आज ही तू मेरे साथ सुखलोक में होगा कर चोर को बोला है। आज जितने भी चोरी डकैती डालने वाले जितने भी लोग हैं, उन सबको हम जाके बोलेंगे यीशु मसीह तुमको स्वर्ग में लेके जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। अगर तुम बुरा है तो तुम अच्छा हो जाओ, प्रभु तुमको स्वर्ग में लेकर जाएगा। तुम बुरा होकर मरोगे, नरक में जाओगे। यही तो हमारा प्रचार है, कोई धर्म परिवर्तन नहीं। प्रचार क्या है? पाप को छोड़ो, पाप को छोड़ो, यीशु को अपनाओ, स्वर्ग में प्रवेश करो। ये हमारे बाइबल में लिखा, हमारा विश्वास है, हम बोलते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब ये नहीं बोलते दूसरे का विश्वास गलत है, तुम तुम्हारा विश्वास पूरा करो, हम हमारा विश्वास पूरा करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और एक लास्ट वचन को हम पढ़ेंगे, हमारे पास टाइम कम है। वही पहला कोरिन्थियों का किताब 15वां अध्याय 50 से लेकर 58 तक पढ़ेंगे। पहला कोरिन्थियों 15वां अध्याय का 50वां वचन। हे भाइयों, मैं यह कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, और न नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे, और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा। क्योंकि तुरही फूंकी जाएंगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे, और हम बदल जाएंगे।
क्योंकि अवश्य है कि यह नाशवान देह अविनाश को पहन ले और यह मरणहार देह अमरता को पहन ले। और जब यह नाशवान अविनाश को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन तो लिखा है पूरा हो जाएगा। हाँ पढ़ो। जय जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। इसलिए मैं मेरे प्रिय भाइयों दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पौलुस कहता है कि मैं तुमको वेद की बात बोलता हूं, हम सब जो है बदल जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। अभी लोग बोलेंगे ना, अरे मरेगा तभी जिंदा होएगा बोलते, तो यीशु आने के टाइम हम लोग तो मरे ही नहीं, फिर क्या होगा हमारा? प्रेज द लॉर्ड। हम लोग जो जिंदा है, हम लोग क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। हमारा रूपांतर हो जाएगा, हमारा रूप बदल जाएगा और हम यीशु के समान दिखने लगेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो पौलुस कहता है कि हम तो बदल जाएंगे और जो मुर्दे वो भी जिंदा हो जाएंगे। और वो आखिर में कहता है कि भाई ये जो अविनाशी शरीर है, नहीं, ये जो नाशवंत है, इसको हम उतारेंगे और एक अविनाशी को हम पहन लेंगे। प्रेज द लॉर्ड। 53 वचन को पढ़ेंगे हम। क्योंकि अवश्य है कि यह नाशवान देह अविनाश को पहन ले और यह मरणहार देह अमरता को पहन ले। प्रेज द लॉर्ड। ये नाशवंत शरीर जो है ये बदलना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये शरीर जो है ये धरती के लिए बनाया गया है और जो रूपांतर वाला शरीर है, जो अविनाशी शरीर है, वो स्वर्ग के लिए बनाया गया है। प्रेज द लॉर्ड। तो यीशु क्या करेगा? हमारे शरीर को इसी प्रकार नहीं लेकर जाएगा, हमारे शरीर को बदल देगा। ये शरीर कैसा है? हाँ, सवेरे दांत नहीं घसोगे तो मुंह से बास आएगा, एक दिन नहीं नहाओगे तो शरीर से बास आएगा। प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए हम कई प्रकार के सेंट, कई सारी चीजें लेके साथ में रख के घूमते, किधर भी जाके, अरे बहुत गर्मी है बढ़िया, अभी खुशबू आ रही है। प्रेज द लॉर्ड। और हम लोग स्वर्ग में भी जाके, अरे प्रभु सेंट लाना भूल गया मैं, इधर थोड़ा लगाऊं तो मेरे शरीर, इसके लिए प्रभु बोला टेंशन मत ले, ये शरीर नहीं जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। ये नाशवंत शरीर, इसमें से जो बदबू आती है, ये शरीर नहीं जाएगा। एक ऐसा शरीर मैं तुमको दूंगा जो एकदम परफेक्ट रहेगा और पसीना नहीं निकलेंगे उसमें से, बास नहीं आएगा, तुम दांत भी नहीं घसोगे तो भी तुम्हारे मुंह से खुशबू निकलेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ऐसा एक शरीर प्रभु हमको देगा और हमको स्वर्ग में लेकर जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। अरे भाई, प्रभु ने कितना सारा चीज हमारे लिए रखा है, हम लोग ये सब चीज सोचते ही नहीं। प्रेज द लॉर्ड। आज हम लोग कैसा है, इधर धरती पे ये वो ये यही हमारा चालू है। एक बार प्रभु की ओर अपने नजर को डाल के देखो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आखिरी वचन को पढ़ेंगे 58। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। दृढ़ रहो, अटल रहो। तुम्हारा जो परिश्रम है, तुम अगर आज मसीह में कुछ परिश्रम कर रहे हो तो तुम्हारा परिश्रम जो है व्यर्थ नहीं जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु तुम्हारा परिश्रम को व्यर्थ नहीं करेगा, प्रभु तुम्हारा परिश्रम को आशीष देगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं इसके लिए बार बार बोलता हूं,
जितना हो सके उतना प्रभु की सेवा करो, सेवा में आगे बढ़ो, पर्सनल सेवा मत करो। सेवा क्या होती है? सेवा ये होता है एक व्यक्ति को प्रभु में लेकर आना। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सबसे बड़ी सेवा क्या है? एक व्यक्ति को प्रभु में लेकर आना, इवांजलिज्म। वो भले कोई भी रहे, प्रॉफिट हो, टीचर हो, पास्टर हो, कोई भी हो, हमारा प्रधान सेवा क्या है? एक व्यक्ति को प्रभु में लेकर आना, यही हमारा प्रधान सेवा है। प्रेज द लॉर्ड। और पौलुस इसके लिए दिन रात लगा दिया, उसने दिन रात उसने लगा दिया और उसने जी भरकर सेवा किया। और वो सबको यही चीज सिखाता है कि तुम तुम्हारे सेवा में एकदम अटल रहो, दृढ़ता के साथ सेवा करो, क्योंकि तुम्हारा सेवा कभी व्यर्थ नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड। तुम्हारा सेवा व्यर्थ नहीं होगा। प्रभु तुमको यहाँ पर ऐसा आशीष करेगा, ऐसा आशीष करेगा। अगर तुम जिंदा रहोगे तुम्हारा रूपांतर करेगा, अगर तुम मर गए तो तुमको उठाएगा, लेकिन उसके साथ लेके जाके बिठाएगा। वो जीवित है, हमको भी जीवित जीवन के साथ उसके साथ बिठाएगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब आंखों को बंद करेंगे और एक छोटा प्रार्थना करेंगे। थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू जीसस। लॉर्ड, आज के वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। लॉर्ड, मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु आप पिता जीवित होकर ये साबित किया है प्रभु कि तुम भी जीवित होगे कर। यस फादर। और लॉर्ड, आपका जीवित होने का सबूत ये है पिता, आज भी पिता आप हमारे बीच में क्रिया करते हैं प्रभु जी, आज भी आप हमारे बीच में कार्य करते हैं पिता। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। लॉर्ड, और लोगों को पिता हम बता सके कि यीशु मसीह जिंदा है कर प्रभु। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। हम सबको आशीष कर आपके अनुग्रह दया से हमें बड़ा प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते, सुन ले पिता। आमीन, आमीन। मैं पास्टर वास्तव को आगे बुलाता हूँ।